आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असम्बली नशस्तों के हलकों के असरनौ तश्कील देने के लिए बनाई गई हदबंदी कमीशन का आज इजलास हो रहा है, जिसमें हदबंदी की कार्रवाई से मुतल्लिक सियासी जमातों से मशवरात के बाद कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रंजना देसाई की सरबराही में इजलास हो रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और दीगर अफसरान भी इजलास में शामिल रहेंगे। यह भी वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करके इस बात पर जोर दिया था कि हदबंदी का अमल जल्द ही मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि इंतखाबात का अमल शुरू करने के लिए राह हमवार हो सके। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रंजन देसाई की सरबराही में 3 रुकनी हदबंदी कमीशन की तश्कील गुज़श्ता साल फरवरी में की गई थी, लेकिन कमीशन 1 साल के तयशुदा वक्त में अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका, जिसकी वजह से इसमें मजीद 1 साल की तोसी कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास। इशफाक, जिस तरह से खबर आ रही है कि एक बार फिर जो है हदबंदी कमीशन का इजलास आज हो रहा है, क्या कुछ हो जो और किन जमातों को आज इस इजलास में शिरकत करने की जो है शिरकत की जा सकती है, किन जमातों को लेकर? क्योंकि पहले ही जो खदशा जाहिर किया गया था कि शायद जम्मू कश्मीर की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें, पहले इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जो खदशा जाहिर किया गया था इसमें मजीद कुछ पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। क्या इसमें वो शामिल हो सकती है आज के इजलास में? देखिए, आज के इजलास में बराह रास्त कोई पार्टी शामिल नहीं होगी। आज सिर्फ कमीशन का अपना इजलास है, जो अभी तक हमें हदबंदी कमीशन के जराये से खबर सामने आई है कि आज कमीशन के जो अपने मेंबर्स हैं उनका इजलास होना है, क्योंकि जो फीडबैक डिप्टी कमिश्नर से मिला था उस पर रिव्यू लेना है। और जो 24 तारीख को मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑल पार्टीज मीटिंग के दौरान कई मामलों को ज़ेर बहस लाया गया था, वो सारी चीज़ें जो है वो आज डिस्कस की जाएंगी, जिसके बाद एक कानून को देखा जाएगा और डिलिमिटेशन कमीशन को देखा जाएगा कि क्या कोई प्रोविजन है कि सभी लोगों को इसमें शामिल करवाया जाए। स्पेशली जो तजवीज़ आई है कि जिन जो रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, रिकॉग्नाइज पार्टियां, सबको रिप्रेजेंटेशन और स्पेशली उनकी रिप्रेजेंटेशन डीडीसी चुनावों की बेस पर बना के दिया जाए, तो उस पर आज एक हतमी फैसला हो सकता है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शाम तक एक डिटेल स्टेटमेंट आएगा और उन सभी पार्टियों के नाम भी सामने आएंगे, लाए जाएंगे, जिन्हें अगली निशस्त के लिए बुलाया जाएगा। अभी जो हमारे पास हदबंदी कमीशन के जराये से खबर आ रही है वो ये है कि आज की निशस्त तो होनी है, अगली निशस्त श्रीनगर के अंदर होगी, जिसमें सभी जमातों के रहनुमाओं को बुलाया जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, जिसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। हाँ इशफाक, ये भी जराये से खबर आ रही है कि जब सियासी जमातों के साथ बात होगी तो माना जाता है कि जो अवामी हलके हैं उनसे भी हदबंदी कमीशन की जानिब से राय ली जा सकती है। देखिए, बिल्कुल राय तो सबकी ली जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे कमीशन ने जो करना होगा वो फाइनल होगा। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमने जी खत लिखा है, खत का जवाब अभी तक आया नहीं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला फाइनल डिसीजन लेंगे। पीडीपी का इसमें था ही नहीं, कांग्रेस का इसमें था ही नहीं। अगर उन जमातों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो जरूर मेरे ख्याल से वो जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। एट द एंड ऑफ द डे कमीशन क्या करेगा वो कमीशन के सवाबदीद पर छोड़ा जाएगा, क्योंकि एक्ट के हिसाब से कमीशन पावरफुल है, उसी ने फाइनल डिसीजन लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहाँ जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी और असम्बली नशस्तों के हलकों के असरनौ तश्कील दिए जाने के बनाई गई हदबंदी कमीशन का आज जहाँ इजलास हो रहा है, वहाँ इस इजलास में वो
इस बात पर गुफ्तगू करेंगे और माना जाता है कि अगली जो मीटिंग होगी, अगला जो इजलास होगा वह श्रीनगर के अंदर होगा, जिसमें जो सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी राय ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को हिदायत दी है कि वो कोरोना से खलाक होने वालों के लवाकिन के लिए मुआवजे को तय करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया, हिदायत दी गई है मरकजी सरकार को। जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने अपने फैसले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी हिदायत दी है कि वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस मुआवजे को तय करे और मुआवजे को खलाक होने वाले अफराद के लवाकिन को दिया जाए। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अब मरकजी सरकार को हिदायत दी गई है कि जो कोरोना के दौरान जो खलाक हुए अफराद हैं उनके लिए मुआवजे यानी कि उनके लवाकिन के लिए मुआवजा जो है तय किया जाए, और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये मुआवजा तय करने के हवाले से हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। खासतौर से कोरोना से होने वाली हलाकतों पर जो मुसलसल सवालात उठ रहे थे और PIL दाखिल करके अपील की जा रही थी कि जिनके घर में कोरोना से मौत हुई है उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को या उनके लवाहिकीन को मुआवजा दे ताकि उनका इस मुश्किल वक्त में उनका घर चल सके, उनके जो परेशानियां हैं माली तौर पर वो कुछ न कुछ कम हो सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला जरूर सुनाया है, लेकिन इस फैसले में रकम तय नहीं की है। फैसला ये जरूर आया है कि पैसे मिलने चाहिए, माली मदद पहुंचनी चाहिए उन तमाम कोरोना से होने वाले हलाकतें जिनकी हलाकतें हुई हैं, उन खानदानों को माली मदद पहुंचाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार किस हद तक कोशिश करेगी, कितने रकम देगी, ये रकम तय करना NDMA का काम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है। इसलिए NDMA को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रकम तय करे और सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसके लिए तैयारी कर ले बाज़ाब्ता तौर पर कि कितने पैसे कोरोना से होने वाले हलाकतों पर दिए जा रहे हैं या कि कोरोना से जिनकी जान गई है उनके खानदान को कितने मुआवजे दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से अब 6 हफ्ते बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, 6 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा कि कितने पैसे दिए जाने। लेकिन ये तय हो गया सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद कि जिनके घर में हलाकतें हुई हैं, जिनकी जान कोरोना से गई है, उन्हें मुआवजा मिलेगा। अब वो 4 लाख के बजाय 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, 2.5 लाख मिले, ये अलग बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला जरूर दिया है कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार 4 लाख पर जब PIL दाखिल करके मुतालबा किया गया था तो सरकार की तरफ से पहले हल्फनामे में जो जवाब दिया था वो ये था कि 4 लाख हम दे देंगे तो हमारे खजाने में, हमारा खजाना खाली हो जाएगा, हमारे खजाने में कम पड़ जाएंगे। दूसरा हल्फनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया उसमें कहा गया कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं हमारा वो दूसरे कामों में इस्तेमाल करने का जो सिलसिला है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हम इस हवाले से इस फील्ड में या कोरोना से होने वाली हलाकतों पर पैसे खर्च ज्यादा नहीं कर सकते। तो सरकार ने अपने 2 तरह के हल्फनामे जरूर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं। इन तमाम सूरत हाल में जो PIL थी, PIL में मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था कि 4 लाख कम से कम मुआवजा दिया जाना चाहिए था। सरकार की तरफ से भी दलाल दिए गए थे कि 4 लाख हम दे सकते, फिर बाद में दलाल दिए गए कि हम रिसोर्सेज का सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीजों को सुनने के बाद जो कहा है वो ये कहा है कि अगर कोरोना वायरस से हलाकतें हुई हैं, पहले तो डेथ सर्टिफिकेट का मामला था, उस पर भी NDMA की फटकार लगाई गई, सरकार की फटकार लगाई गई कि डेथ सर्टिफिकेट को लेकर तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं कि कुछ डेथ सर्टिफिकेट फर्जी हैं, कुछ डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए हैं। तो डेथ सर्टिफिकेट को भी उसकी तस्दीक करने और उसके जारी करने का काम 6 हफ्तों में मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ये माना जाए जिनकी मौत हुई है उनके हवाले से ये बाज़ाब्ता तौर पर जब उनके पास एक कागजात होंगे कि हाँ बाज़ाब्ता तौर पर कोविड से उनकी मौत हुई है, उसके बाद ही उन्हें मुआवजा मिलेगा, या कि जो कमेटी तश्कील दी जाएगी अब 6 हफ्तों के अंदर उसके बाद ही उन्हें अब मुआवजा मिलेगा? जी बिल्कुल, जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट होगा उस खानदान को मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा कितना मिलेगा ये आने वाले 6 हफ्ते में तस्वीर साफ होगी और ये तय किया जाएगा कमेटी की जानिब से, NDMA की जानिब से और सरकार की जानिब से। लेकिन जिसके पास डेथ सर्टिफिकेट होगा, सही डेथ सर्टिफिकेट होगा, उसे मुआवजा दिया जाएगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही हिदायत दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराम करे थे जहां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकजी सरकार को हिदायत दी गई है कि जो कोविड के दौरान जिनकी मौत हुई है उनके लवाकिन को मुआवजा दिया जाए, और इस सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट को 6 हफ्तों का वक्त दिया है। 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो तय करे मुआवजे के हवाले से, और जो हलाक हुए हैं कोविड-19 के दौरान उनके लवाकिन को ये मुआवजा मिल सके।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी 6 हफ्तों के अंदर अंदर मुआवजे को तय करने के हवाले से हिदायत दी गई है। मरकजी सरकार इससे पहले भी जो मरकजी सरकार की जानिब से प्याल दाखिल की गई है थी 4 लाख को लेकर, जहां मरकजी सरकार ने कहा है कि 4 लाख जो है वो मुनासिब नहीं होगा। जो कोविड-19 की जिनसे मौत हुई है उनके लवाकिन को इतने पैसे या इतनी रकम देने के लिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि वो एक 6 हफ्तों के अंदर अंदर ये तय करे कि जिन्हें जो कोविड-19 से हलाक हुए उनको मुआवजा मिले। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में जहां लगातार कमी आई, उस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को मिली हरी झंडी और कल से इस सर्विस को दोबारा बहाल किया जा रहा है। जहां कोविड-19 को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ रेलवे अथॉरिटी की जानिब से बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को एहतियाती तौर पर बंद किया गया था। अब फैसला लिया गया है जहां जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में काफी गिरावट आई है। इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि कल से अब बारामूला बानिहाल रेल सर्विस शुरू होगी, दोबारा बहाल होगी। इस सिलसिले में जो मुसाफिर है उनके लिए राहत की खबर है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बानिहाल अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? बानिहाल बारामूला रेल सर्विस एक बार फिर जो है उसे दोबारा बहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताता चलूं, जहां पर ये पटरियां जो है कभी कभार खामोश रही है और उसके साथ में कोरोना वायरस के चलते पिछले जो 2 सालों में जो है जो गरीब लोगों को या जो आम जो जनरल पैसेंजर्स है उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं पे जो है आज एक खुशखबरी है कि 1.5 या 2 माह के बाद फिर से जो है पटरियों पे जो है ट्रेन जो है वो चलती हुई कल से नजर आएगी। जहां पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो फैसला लिया गया है कि अब कोरोना वायरस के जो यहाँ पर जो मस्बत मामले हैं उन्हें जो कमी देखने को मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अब जो मार्केट या तजारती मार्केट जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है इससे आम लोग जो है एक राहत ले सके, क्योंकि जो आरिफ इस खबर के साथ ही अगर हम आम लोगों की बात करेंगे, जो रोजाना इस रेल में सफर करने वाले लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से जो फैसला इंतजामिया की जानिब से लिया गया है? जी बिल्कुल गवर, इस तरह से आजकल की डेट पे या जब ट्रेन सर्विस बंद होती है तो जो गरीब लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि बानिहाल और वादी कश्मीर का जो है एक बड़ा ये कनेक्टिविटी है हर एतबार से, और डाकू की फैसिलिटी जो कश्मीर में है बनिहाल में रामबन जिला में उस मयार का नहीं है। और सुबह से ही जो है एक बड़ी जो तादाद जो पेशेंटों पे रहती है ट्रेन सर्विस के हवाले की, लेकिन जब से ये ट्रेन सर्विस बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया के लोग हैं, चाहे रामबंद बनिहाल बटूर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मायूसी के शिकार थे। लेकिन जब कल ये फैसला एक ऑर्डर जो है जो सादिर हो गया उसमें कहीं ना कहीं गरीब आवाम जो है खुशी महसूस कर रहे हैं कि कम से कम जिस तरह से एक गरीब आदमी को 2,000 रुपए जो है एक छोटी गाड़ी को हायर करके कश्मीर जाना पड़ रहा था, अब वो 20 या 25 रुपए पे जो है वो सफर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए जो मुलाजिम तबका है उनके लिए भी जो है एक खुशी का माहौल है। और साथ ही में जो कोरोना वायरस में जो एक कमी देखने को मिल रही है तो उसमें जो जनरल पब्लिक है, चाहे वो मुलाजिम है या गरीब तबका है या मजदूर तबका है, तो सबके लिए एक खुशी की बात यह है कि ट्रेन कल से जो है बहाल हो जाएगी और रौनक जो है बनिहाल बारामूला इन रेलवे स्टेशन पर जो है फिर से देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे बानिहाल से आरिफ वहीद तफसीलात फराम करे थे, जहाँ इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर में कोविड के केसों में काफ़ी कमी आई है, गिरावट आई, उसको लेकर इंतजामिया की जानिब से फैसला लिया गया है कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला से बानिहाल रेल सर्विस को दोबारा बहाल किया जा रहा है। SOPs को लेकर खास ख्याल उसका एहतियात रखते हुए इंतजामिया की जानिब से फैसला हुआ कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को शुरू किया जा रहा है। अब बढ़ते आगे बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सड़क के एक दिलदोज हादसे में 4 अफराद जान बहक जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर रामबन के खूनी नाला के करीब एक तेज रफ्तार महिंद्रा गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 8 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 4 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि दीगर जख्मियों को रामबन अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि गाड़ी में सवार ईंट भट्ठों में काम करने वाले मजदूर थे। जान बहक होने वालों में एक खातून और एक 1 साला बच्चा भी शामिल था।
सरहदी जिला राजौरी में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिस दौरान गोलियों के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौजी जराये का कहना है कि राजौरी के सुंदरबनी इलाके में गुज़श्ता शाम फोर्सेस को मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इतला मिली थी, जिसके बाद ही फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में गोलियों का तबादला हो और इब्तिदाई गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। जख्मी फौजी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। सरहदी जिला राजौरी की लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक सुंदरबनी इलाके में गुज़श्ता शाम फोर्सेस को एक मुश्तबा अफराद की एक इतला मिलने के बाद मुसद्दिका इतला मिलने के बाद वहां पर फोर्सेस ने मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मुश्तबा अफराद की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया गया है, ज़राए का कहना है। उसके बाद ही उस सिलसिले में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, जिसे जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि जो खबर आ रही है कि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है, मुश्तबा अफराद के एक ग्रुप को देखा गया है, उसके बाद ही इलाके का मुहासरा किया है। जी गौर, बिल्कुल कल देर शाम से ही ये खबर सामने आ रही थी कि कोई मुश्तबा अफराद की लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के बिल्कुल नकल व हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज की तरफ से पूरे इलाके को मुहासरे में लेके सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद की तरफ से सेना पर फायरिंग की गई है, जिसमें एक जवान जख्मी हुआ और उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया और उसकी सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी लगातार चल रहा है। इस इलाके में इससे पहले भी दरअंदाजी की कोशिशें देखने को मिली थी और इस इलाके में देर शाम से ही कल ये खबर सामने आई थी कि कुछ मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और ये इसमें एक सेना का जवान जख्मी और उसके बाद इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। जी गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थी राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करे थे। फौज की जानिब से कहा गया है कि मुश्तबा अफराद के एक ग्रुप को देखने के बाद ही फौज ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। जम्मू में भारतीय फिजा एयरबेस पर ड्रोन के जरिए गिराई गई धमाका खेज अशिया के बाद ही फौजी ठिकानों के ऊपर ड्रोन नजर आने का सिलसिला नहीं थम रहा है और आज सुबह भी जम्मू के कालोचक और कंजूनी में 2 ड्रोन देखे गए हैं, जिसके लेकर सिक्योरिटी एहलकार मोहतात हुए और अलर्ट भी हुए हैं। इससे पहले पीर को फौज के जवानों ने रत्नूचक कालूचक स्टेशन के ऊपर उड़ रहे 2 ड्रोन पर गोलीबारी की थी, जो बाद में लापता हो गए थे। अफसरान के मुताबिक एक ड्रोन इतवार की देर शब 12:15 बजे और दूसरा ड्रोन 2:40 पर भी देखा गया था। फौजियों के गोली चलाने के बाद वो वहां से उड़ गए हैं। सराची तहसील खड़ी जिला रामबन के उस दूर दराज इलाके में जारी पंचायत घर की तामीराती काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि तामीराती काम पर 30 लाख से जायद की रकम मंजूर होने के बाद भी नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आवाम को नुकसान पहुंचाने के मुतादिफ है। उन्होंने एहतिसाब की मांग करते हुए कहा कि काम को मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। घर के सामने है, हमारी यही शिकायत है कि इसमें मटेरियल जो है ये बिल्कुल गलत लग रहा है और तब तक हम आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो होते हैं वो आवाम की एक जुबान होती है, आपके माध्यम किसमें आप बता रहे हैं कि मटेरियल सही नहीं लग रहा है? मटेरियल जो ये जो रेता वगैरह जो है इसमें दीवार में बिल्कुल 0 यानी 80%। कौन सी इमारत बन रही है? ये पंचायत घर नौगांव में जो बन रही है। बताइए। तो सर हमारी यही रिक्वेस्ट है, तब तक काम बिल्कुल बंद होना चाहिए जब तक नहीं यहाँ पर कोई आला अफसर और डिपार्टमेंट के कुछ चंद अफराद आएंगे, उनके साथ कोई न कोई बात होगी, फिर काम चलना चाहिए। यही कहना है कि जो पंचायत घर सच में बनता है ये बिल्कुल नाकिस, तो जो मटेरियल लगता है इससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है, आज से कभी 2 दिन आए थे लोग, हमें कुछ काम था अपना, तो लोगों ने यही कहा कि हम जाएंगे और बनिहाल में धरना लगाएंगे जी। हमने उनको कहा भाई हम तो किसी हुकाम से बात करेंगे, उसके बाद ही ये चीज़ अमल में लाया जाए। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर साहब ये अगर हमें थोड़ी सी मदद करते, कोई आला टीम इधर भेजते, वो चेक करते कि ये सही है कि गलत है जी। हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ काम को नहीं करने देंगे जब तक नहीं यहाँ आला हुकाम के कोई ऑफिसर वगैरह कोई आ जाएगा, वो आंखों देखा हाल रखेंगे क्या ये शिकायत दुरुस्त है या नहीं जी।
तब तक कुछ भी हो जाए हम धरना लगाएंगे, यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। जी नंबर 1, इस बिल्डिंग के बने हैं कम से कम आधा दर्जन ठेकेदार। जी ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार है जी तो मटेरियल मंगाते हैं ना किस्त, असली मटेरियल जो है वो बड़ी कॉस्टली से आता है। इसमें हमारी गुजारिश ये है कि आप मान के चलिए कम से कम 15% काम जो पहले हुआ है वो तकरीबन ठीक है। उसके बाद जो भी काम हो इसको डिसमेंटल किया जाए, दोबारा से बनाया जाए। बानिहाल कस्बा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर सराची नौगाम के इलाके में लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर तकरीबन 35 से 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पंचायत घर जो है, इसमें लोगों की ये शिकायत है कि इसमें गैर मयारी काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि यहाँ पर ठेकेदार से भी जो है इस बारे में कहा गया था, या जो यहाँ पे जो महकमा रूरल डेवलपमेंट के जो लोग आते हैं कि ये काम सही नहीं हो रहा है। एक बार इसकी दीवारें जो है वो गिर गई थी, जहाँ पर जो मैसन है वो बड़ी मुश्किल से बचे थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों का मानना है कि इसमें गैर मयारी काम हो रहा है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन और महकमा रूरल डेवलपमेंट के आला अफसरान को ये गुजारिश की है कि सराची नौगाम के इलाके में इस पंचायत घर के अंदर जो है काम मयार का होना चाहिए, ताकि ये देर तक जो है ये पंचायत घर जो है ये मुस्तकिल यहाँ पे रहे। और लोगों का यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे जो भी रेत वगैरह जो भी इसमें मटेरियल लगाया जा रहा है वो गैर मयारी है, और इस काम को बेहतर किया जाए ताकि इन दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले लोगों के दिलों के अंदर भी जो है एक खुशहाली देखने को मिले। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। उधर बंगनगुर त्रेगाम कुपवारा का पुल पिछले 11 साल से ज़ेर तामीर है। 11 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये पुल आज तक मुकम्मल न हो सका। इलाके के अवाम ने महकमे RNB और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि नामालूम वजूहात पर पुल को मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमारे नुमाइंदे साहिल शमीन ने मकामी लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा देखते हैं। हम इस वक्त मौजूद है बंगरगुर त्रेगाम में, जहाँ के मुकामी लोगों का ये मानना है कि पिछले 10 साल से जो है ये पुल यहाँ पे ज़ेर इल्तवा में है। हालांकि अगर हम बात करेंगे इस पुल की तो यहाँ पर इन लोगों का ये मानना है तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ रुपए जो है इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट बना हुआ था उस टाइम, आज से पहले 10 साल, लेकिन आज तक जो है ये पुल मुकम्मल नहीं हुआ है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है कि आज तक 10 साल गुजरने के बाद भी ये पुल जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। कब से ये पुल जो है यहाँ इसकी संग बुनियाद रखी गई है और आज तक मुकम्मल क्यों नहीं है? आप लोगों की क्या डिमांड है? पिछले 10 साल से इस पे काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 10 साल में इसके 2 पिलर बने हैं, सिर्फ 2 या 3 पिलर बने हैं। एक्चुअली इसमें 2 तहसील आते हैं रामहाल की, तारतपुरा और विलगाम, जो हमें कुपवारा से मिलाते हैं। एक ही रास्ता है, नेशनल हाईवे को छोड़ के एक ही रास्ता है जो तकरीबन 30-40 गाँवों पर मुश्तमिल है, जो हमें कुपवारा से मिलाती है और त्रेगाम से मिलाती है। 2010 से ये काम शुरू हुआ था, लेकिन आज 2021 है। 2021 तक इसमें सिर्फ आप देखिए 2 या 3 पिलर बने हैं सिर्फ, और बदकिस्मती से अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ इस पर। जब पिछले साल गुलिस्तान न्यूज़ यहाँ आई थी तो हमने यहाँ उनको बोला था, उनकी वसातत से फिर काम शुरू हुआ था, लेकिन 5-6 महीने उन्होंने काम शुरू किया। 6 महीने के बाद फिर 2 पिलर बना के उन्होंने काम अधूरा ही छोड़ दिया और यहाँ से भाग निकले। LG गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि इस पे जल्द से जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए। सर, हमने जब ये ठेकेदार यहाँ पे आया था 4-5 दिन पहले, हमने उसको बताया कि सर आप ये मटेरियल क्यों ले रहे हो, तो उसका साफ तौर ये मानना था कि हमारे को डिपार्टमेंट पैसे नहीं डाल रहा है, तो इसके कारण हम ये वापस उठा रहे हैं। हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम 3 ब्लॉक है, त्रेगाम है, विलगाम है और तारतपुरा है। इसमें तो तकरीबन 30 से 40 गांव सफ़र कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए। जनाब, हम पहले गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, जो पहले भी हमारे पास यहाँ आए थे। उन्होंने उस टाइम वो काम शुरू करवाया था, जब उन्होंने न्यूज़ चलाई इसकी तो काम शुरू हो गया था, लेकिन 2 अपॉइंटमेंट उन्होंने आधे छोड़ के बनाए। कुछ दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्टर साहब यहाँ आ गए हैं, उन्होंने वो शार्ड मशीनरी अपनी सब उठा कर ले गई। कुछ लोगों ने उसको इसरार किया, लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। उसने कहा कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रही है और टेक्निकल सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। चीफ इंजीनियर साहब से मैंने भी बात की थी, उसने कहा मैं देखूंगा, लेकिन आज तक ये काम इसलिए नहीं हुआ। 3.5-4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टर थे RNB में, एक ने अपना काम मुकम्मल किया है, दूसरे ने मुकम्मल नहीं किया है। दूसरा जो है इसको हमने बारहा बताया कि ये काम शुरू करो, लेकिन शुरू नहीं करता है। कि ये हर वक्त यही कहता है मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट
से जो इस वक्त LG गवर्नमेंट है उससे गुजारिश करते हैं जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल करके हमको दे दें, क्योंकि ये 3 तहसीलों को मिलाता है, तारतपुरा, विलगाम, त्रहगाम, और यही एक वाहिद ज़रिया है जो कुपवाड़ा से मिलाता है त्रहगाम, तारतपुरा और विलगाम को। इसका ट्रस्ट का पैसा भी गवर्नमेंट ने दे दिया है सीकाफ को, 75 लाख रुपया उसका, लेकिन अभी इसके ग्राउंड सिचुएशन तैयार नहीं हुई है। लेकिन इसका जो लोहे का पुल है, जो ऊपर का सिस्टम है, वो उसकी पेमेंट भी हो गई है, लेकिन इसका हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है। 1996 से ये पुल इसी हालत में है। कभी कभार एक्जन R&B कुपवाड़ा इसमें मतलब रेनोवेशन कर रहा था, मगर बदकिस्मती से तब से आज तक इसकी कोई रेनोवेशन नहीं हुई है। ये बिल्कुल डैमेज्ड है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम नया पुल बना रहे हैं। नए पुल बनाए, जब उन्होंने 2010 में वो नया पुल शुरू किया है, उसमें 2 एबेटमेंट्स कंप्लीट। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।